फास्ट न्यूज इंडिया में मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। फिरोजपुर गांव में पसरा सन्नाटा घटना के बाद। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले की खुटहन क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट के बाद 3 लोगों की हत्या हो गई थी, जिसमें एक पक्ष के रामचंद्र, बैजनाथ, राजेश, मुकेश, अर्जुन, भीम, बिंदेश, इंद्रेश और भाना देवी तथा दूसरे पक्ष के राम खिलावन, जियालाल, पप्पू, धर्मेंद्र, नहू और केशव घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक पक्ष के बैजनाथ 45 पुत्र बंसी तथा दूसरे पक्ष के राम खिलावन और इनका सगा छोटा भाई जियालाल पुत्रगढ़ पुद्दन की जिला चिकित्सालय में मौत हो गई, जहां पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। देखिए खुटहन से शिवचंद्र यादव की रिपोर्ट। फिरोजपुर गांव में खूनी संघर्ष के बाद 3 लोगों की मौत हो गई थी, जो कि आज वहां पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं शिवचंद्र यादव, थाना रिपोर्टर, खुटहन, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। सनी की कृपा करे बेड़ा पार। जी हां, यूपी के बदायूं जिले में हमारी फास्ट न्यूज इंडिया की टीम सनी देव मंदिर पहुंची। सूर्य के पुत्र सनी देव का प्राचीनतम मंदिर, जहां सैकड़ों वर्षों से बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। सनी देव की कृपा से सारे कष्टों का निवारण होता है, खाली झोलियां भर जाती हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रत्येक सोमवार को यहाँ भजन कीर्तन कार्यक्रम संपन्न होकर प्रसाद वितरण किया जाता है। देखिए उभयती सर्किल से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम हैं सूर्य पुत्र शनिदेव जी महाराज के मंदिर पर। इतिहास वर्षों पुराना है। 50 वर्षों से इस मंदिर को भक्त आते हैं। मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान की गई है और यहाँ जो भी भक्त अपनी श्रद्धा से आते हैं, अपना समर्पित करते हैं, और हर सोमवार के लिए यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा होता है, भजन कीर्तन करते हैं, प्रसाद वितरण होता है। और आइए बात करते हैं यहाँ पर जो यहाँ के महंत हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
का मेला नहीं हुआ। जी हां, यूपी के वाराणसी में थाना भेलूपुर में कीनाराम बाबा और लोलार्क कुंड का मेला कोरोना महामारी के चलते इस बार नहीं हुआ। देखने को मिला कुछ ऐसा दृश्य। आइए देखते हैं भेलपुर से संतोष विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो वहाँ क्षेत्र में हुआ है कुंडा में, तो कुछ कैसे करेंगे भैया? पूरा ले लीजिए। बस सर साइड हो जाए। हाँ रहा घुमा लेंगे सर आप क्या बता रहे हैं? सर हम क्या करने के लिए आए हैं? लॉकडाउन में तो सारा मना है। मनोकामना मांगने के लिए बोलिएगा। अच्छा, तो हर साल आप आते हैं? हर साल नहीं, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं? अच्छा, आप मेरे वाइफ है। अच्छा, तो आज रुकेंगे फिर चले जाएंगे? हाँ सर, आप आज रुकेंगे कर जाएंगे। इसी उद्देश्य से आप आए थे यहाँ? जी सर। कोरोना महामारी में लोलारक कुंड और कीनाराम बाबा का मेला नहीं हुआ। देखें भेलूपुर थाना आरआई संतोष कुमार विश्वकर्मा, फास्ट न्यूज इंडिया। नमस्कार। सपा के कार्यकर्ताओं ने अनेकों समस्याओं पर दिया उप जिला। जनपद कौशाम्बी के चायल तहसील में सपा कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। आपको बता दें कि सपा कार्यकर्ताओं ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम को ज्ञापन दिया। पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा कि यूरिया खाद की कालाबाजारी के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाया जाए। प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार, किसानों के फसलों को बर्बाद करने वाले पशुओं पर अंकुश लगाया जाए। बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाया जाए। ग्रामीण स्तर के बच्चों की पढ़ाई के लिए विद्यालयों को समुचित तरीके से शुरू किया जाए। और इन तमाम मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने के लिए सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रजीत यादव के द्वारा दिया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रत्याशी समाजवादी छात्र सभा मुनेश कुमार सरोज, राजेंद्र कुमार सेन, गया प्रसाद और पूर्व युवा जन एवं समस्त सपा के कार्यकर्ता रहे मौजूद। आपका उद्देश्य क्या है, किस लिए किया गया है? आज जो चायल में नौजवानों द्वारा ये निकम्मी सरकार के खिलाफ 10 सूत्रीय एसडीएम महोदय के माध्यम से हम लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापित किया है, जिसमें जो स्कूलों से बच्चों की फीस ली जा रही है, स्कूल बंद हैं, उनको माफ़ करने के लिए कहा गया है। दूसरी हमारी मांग थी, जो प्रदेश में बढ़ते अपराध और महिलाओं पर अत्याचार हो रही है, निरंतर हत्या हो रही है, उस पर अंकुश लगाया जाए। तीसरी मांग हमने रखा है कि जो समाजवादी पार्टी के जितने प्रदेश के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमे, फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनको वापस लिया जाए। अभी प्रतापगढ़ में हमारे एक ब्लॉक प्रमुख और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं सभापति यादव जी, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखाया गया है और उनको प्रताड़ित कर रही है सरकार। हम ये मांग करते हैं सरकार को कि उनके खिलाफ जो फर्जी मुकदमे हैं वो वापस लिया जाए। यहाँ जो यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, दलाल तुरंत उपलब्ध हो जा रही दलालों को, और किसान चक्कर लगा रहा है। हम उनकी मांग करते हैं कि किसानों को यूरिया उपलब्ध किया जाए, कालाबाजारी बंद किया जाए। और प्रदेश में जितने भी जिस तरह से कोरोना बीमारी के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, आपको अस्पताल में भर्ती कर देते हैं, डॉक्टर नहीं है, आप जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है कोरोना के नाम पर, उसकी मांग किए हैं कि उसको यथा सरकार से मांग करते हैं कि जो भी कार्रवाई है, जो जहां उपलब्ध नहीं है उसे उपलब्ध कराया जाए। और हमने एक मांग और रखी है कि जो भी समाजवादी पार्टी के हमारे जितने भी साथी हैं, अगर कहीं विरोध करते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं, तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका सरकार के इशारे पे पुलिसिया कार्रवाई होती है। तो ये इन सब कार्यक्रमों को लेकर हम लोगों ने आज जो है ज्ञापन दिया है यहाँ चायल में।
शुभ नाम बता दीजिए। चंद्रजीत यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी विजन सभा कौशाम्बी। बलजीत सिंह दादूवाल का जीरा में किया गया स्वागत। जी हां, फिरोजपुर के थाना जीरा में हरियाणा के शिरोमणि कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाला का जीरा में पहुंचने का सिख संगठनों ने स्वागत किया। प्रेस के से बात करते हुए उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। गुरु की गोलक से कोई भी अपने निजी स्वार्थ के लिए पैसा नहीं निकालेंगे और कहा कि बेसहारों और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि शिरोमणि कमेटी अमृतसर ने जो हरियाणा कमेटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करवाया है, हम केस को वापस लेने की फरियाद करेंगे। हम जोर से इसका विरोध करते हैं। इस मौके पर भारी गिनती में सिख संगत वहां हाजिर हुए। देखिए पंजाब से गुरलाल सिंह बरोला की रिपोर्ट। ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੀਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਸੂਰ ਦੇਵਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਚਰ ਭਾਨਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਦੜੀਵਾਲ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਹਿਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਔਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਊਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾਊ। ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਔਰ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ये थे अभी के समाचार। जानेंगे आगे के समाचार, तब तक के बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।